नूरपुर में ट्रैक्टर मालिकों ने चौगान में इकट्ठा होकर बनाई भविष्य की रणनीति। कहा पुलिस और प्रशासन कर रहा मनमानी, बैंक से कर्ज लेकर खरीदे हैं ट्रैक्टर, बेलचा चलाकर कर रहे हैं परिवार का पालन पोषण। हमें तंग न करे पुलिस व प्रशासन, अन्यथा ठोस कदम उठाने पर होंगे मजबूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूँ दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। विधानसभा नूरपुर के चौगान में आज ट्रैक्टर मालिकों ने इकट्ठे होकर बैठक की तथा बैठक में ट्रैक्टरों के लगातार हो रहे चालानों को लेकर गहरी चिंता जताई है। ट्रैक्टर मालिकों का कहना है कि बेरोजगारी के चलते बैंकों से लाखों रुपए का कर्ज लेकर उन्होंने ट्रैक्टर खरीदे हैं, जिससे वे अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन शायद सरकार उनके घर के चूल्हों को जलता हुआ देखकर परेशान हो रही है। इसलिए वो सिर्फ ट्रैक्टर मालिकों के पीछे ही हाथ धोकर पड़ी हुई है। उन्होंने हैरान होते हुए कहा कि ट्रैक्टर तथा बेलचे के साथ कितना खनन होगा, जबकि बड़ी बड़ी पोकलैन और जेसीबी मशीनों से हो रहे खनन को सरकार नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर मालिकों को सरकार अगर इसी तरह से तंग करती रही तो वो बहुत जल्द कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार तथा प्रशासन की होगी। तो आपको जी नमस्कार, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका जी, जो ट्रैक्टर के मालिकों के बीच आप आए हमारी बात सुनने के लिए, हम आपके आभारी हैं। समस्या तो ये आ रही है जी खनन की। जब हमारे ट्रैक्टर जो हैं खाली भी रोड पर चलते हैं तब भी चालान हो जाते हैं। तो खनन की बात ऐसे है कि खनन एक बेलचे से ट्रैक्टर भरा जाता है जी, तो वो इतना बड़ा खनन नहीं होता। मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा खनन है। खनन तो वो है जो बड़ी बड़ी मशीनों से होता है, जैसे पावर लाइन है, जेसीबी वगैरह और अन्य जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनके साथ जो है खनन होता है। और ट्रैक्टर दिन में कितना फेरे लगा एक दो लगाएगा तो कितना के खनन होगा। बाकी ट्रैक्टर लोगों ने क्यों ज़्यादा डाले हैं, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है। बच्चे पढ़ लिख के गए हैं और उनको रोज़गार नहीं मिला। ऊपर सरकार नौकरियों पर भी पूरा जोर नहीं कर रही है, क्योंकि वो भी नहीं पूरा उनका नौकरी को दे पा रही है। इस कारण माँ प्यो ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ रोज़गार देते हैं, जिनकी ऐसी जो थोड़ा बैंक के साथ लोन जो मिल जाता है, लोन लेके उनको ट्रैक्टर वगैरह ले दिया, चलो थोड़ा इससे गुजारा कर लेते हैं तो अपने परिवार का भी पालन पोषण हो जाएगा। तो अब ट्रैक्टर वाले सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ऐसा कार्यक्रम जो चलता रहा चालान वाला, तो फिर अगर सरकार तक बात नहीं पहुंची तो प्रशासन तो ऐसा काम करता रहता। मैं नहीं समझता कि प्रशासन की इसमें बीच में कोई गलती है। प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, जैसे सरकार के देश होते हैं वैसे प्रशासन काम कर रहा है। पर हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप थोड़ी हमें जो है इसकी थोड़ी ढील दी जाए और हम इसको जो है जो लोन लिए हैं इसको भर सकें हम, और जो हमारे बच्चे जो हैं थोड़ा काम कर सकें। बात ये है जी, अगर ऐसा सरकार नहीं जल्दी इसका हल करती है पूरे हिमाचल प्रदेश में, तो फिर ट्रैक्टर वाले जो हैं जो आगे के जो योजना होगी जो भी सोचेंगे उसका ऊपर निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद जी। मेरा शुभ नाम गुलवंत सिंह। मैं सबसे पहले अपने मीडिया मित्रों परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो ट्रैक्टर मालिक हैं, जैसे कि वो खाली भी रोड पर जा रहे हैं अपना काम करवाने के लिए, वर्कशॉप में या कैसे भी, उसका भी चालान कट रहा है। तो ये एजिटेशन जो 2011 में और 13 में हुआ था, उस समय भी सरकार से बात हुई थी और उन्होंने हमें आश्वासन देके इस एजिटेशन को ख़त्म किया था। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कुछ भी, और साहब का काम चलता रहा। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि ऐसी समस्या को उत्पन्न ना होने दिया जाए। हमारे जो बेरोज़गार साथी हैं, हज़ारों बेरोज़गार जो जिन्होंने ट्रैक्टर लिए हैं, ट्रैक्टर मालिक हैं, उन्होंने लोन लेकर के अपनी ज़मीनें गिरवी रख के या गहने वगैरह गिरवी रख के उनको अपने बच्चों को, सरकार तो कोई रोज़गार दे नहीं रही है। ऊपर से जो हमारे कृषि मित्रों ने जो ट्रैक्टर लिए हैं वो काम करके अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। एक ट्रैक्टर के साथ जो है वो 5-6 लोग रोजी रोटी कमा कर खाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि सरकार को कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए इसके लिए पब्लिक को राहत मिले। खास करके जो हमारे किसान मित्र हैं जिन्होंने ट्रैक्टर लिए हुए हैं। खनन की बात आती है तो खनन तो बेलचे से खनन नहीं होता है कभी भी, वो तो बड़ी मशीनों के साथ होता है, जेसीबी होगी, पोकलैन होगी, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा।
और ट्रैक्टर वाले मैनुअल बेलचे से जो करते हैं तो उनके ऊपर जो अब एक्शन लिया जा रहा है, प्रशासन चालान पर चालान किए जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान जो सरकार जल्दी करे और हमारे ट्रैक्टर मित्रों को राहत मिले। हमारे बेरोज़गार जो साथी हैं, देखो कितने भारी नौजवान हैं, इनको जो अपना गुजारा कर रहे हैं, इनको ना छेड़ा जाए। ये अपने काम में लगे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं इनको करने दिया जाए थोड़ा बहुत, तो अपनी रोजी रोटी कमा के, अपने जीविका कमा करके अपने बच्चों का जो पालन पोषण कर रहे हैं, तो इसमें सरकार को निर्णय लेना चाहिए।